दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीडीएफ न्यूज पर। दोस्तों हरियाणा के झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में बराही के रेलवे फाटक पर जब इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या हुई थी, उसके बाद इस केस में भले ही मुख्यमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हों, तरह तरह की बातें कर रहे हों कि एसआईटी की गठित हुई है और सीबीआई से जांच कराने की बात की जा रही है। इस केस में अब अपडेट हुआ है। इस वीडियो में सबसे पहले हम इस केस के अपडेट के बारे में आपसे बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नफे सिंह राठी की हत्या के बाद आप सोचिए गैंगस्टरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि एक और जेजेपी के बड़े नेता की गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी गई है। तो आखिर जिस नेता को अब गोली मारकर धमकी देने की बात की जा रही है, कौन है वो गैंगस्टर जो अब जजपा यानी जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनकी पार्टी के नेताओं को भी अब जान से मारने की धमकियां खुलेआम मिल रही हैं। सारी बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे और भी इस केस में क्या कुछ अपडेट है वो भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों एक बार फिर से आपको नमस्ते करते हैं। दरअसल नफे सिंह राठी की हत्या को जैसे जैसे वक्त उनके बीतता जा रहा है, वैसे वैसे इस केस में एक एक कर कई खुलासे लगातार हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है गाड़ी को लेकर। जो हत्यारे जो गाड़ी को लेकर आए थे, जिसमें इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह की राठी की हत्या के शूटर उस गाड़ी में बैठे थे। अपराधियों को गाड़ी मुहैया करवाने वाला अपराधी दिल्ली के विजबासन इलाके से गिरफ्तार हुआ है। धर्मेंद्र नाम है इसका और इसी धर्मेंद्र ने आरोपियों को गाड़ी मुहैया करवाई थी। ये खुलासा दरअसल कल एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताया है। उन्होंने ये कहा है कि वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से पहले बरामद किया गया था। जो आरोपी पकड़ा गया है उस बदमाश के खिलाफ भी दिल्ली में 2 हत्या, 1 गोली चलाने, दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ और अवैध रंगदारी के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। उसे फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिनों के रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ चल रही है। एसपी अर्पित जैन ने कहा है कि आरोपी ने जिससे गाड़ी दी थी वो लिंक है, उसकी पहचान की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कैसे वो गाड़ी उन बदमाशों तक पहुंची। उस पर भी एसपी ने कहा है कि अनुसंधान चल रहा है, बहुत जल्दी खुलासा होगा। गाड़ी सप्लाई में इसका महत्वपूर्ण रोल भी बताया जा रहा है। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अलग से है। कई गैंगस्टर के संपर्क में आरोपी पहले से है। पुलिस रिमांड में जो पूछताछ हुई है, आगे खुलासा बहुत कुछ होगा। एसपी ने कहा कि किसी ने इसकी गाड़ी मुहैया कराने के लिए इससे कहा था और रिमांड के दौरान सामने ये भी आ सकता है कि किसके कहने पर ये गाड़ी उसने शूटरों को दी थी। आरोपी को ये बात मालूम था कि ये गाड़ी फिलहाल अपराध में ही इस्तेमाल की जाने वाली है। एसपी ने कहा कि दोनों शूटर रिमांड पर आ चुके हैं। एसपी ने यह भी माना कि रेकी पहले की गई थी, उस पर सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। बाकी जो 2 आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। ये भी कहा कि कुछ लोगों का संदिग्ध रूप से नाम सामने आया है। इस केस में कुछ सबूत और भी हाथ लगे हैं। संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। जिन लोगों के नाम जो एफआईआर के सामने आए हैं उनसे भी फिलहाल पूछताछ चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, इनकी हत्या का मामला देखें तो शांत अभी नहीं हुआ है कि कल ही हमने देखा एक जजपा के नेता हैं कुलदीप सिंह तेवतिया, इन्हें गैंगस्टर नीरज फरेदपुरिया ने व्हाट्सएप कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। तो सोचिए, गैंगस्टर नीरज फरेदपुरिया ने कॉल कर कुलदीप तेवतिया से साल 2019 में कांग्रेसी नेता की जो विकास चौधरी हत्याकांड हुई उसमें समझौता कराने के लिए कहा और साथ ही इस मामले में गवाहों को भी समझाकर रोकने की बात कही है। अब जेजेपी नेता ने पुलिस कमिश्नर जो है यहाँ के डॉक्टर राकेश आर्या, उनसे सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। कुलदीप तेवतिया जो जजपा के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो जब शुक्रवार शाम को उनके पास फ़ोन आया और फ़ोन करने वाला अपने आप को गैंगस्टर नीरज फरेदपुरिया बता रहा था और उसने ये कहा कि विकास चौधरी की जब हत्या हुई थी उस मामले में जो उसका फैसला हो वो सब कुछ कराएं, साथ ही इस मामले में जो गवाह हैं गवाहों को रोक दें और ऐसा नहीं हुआ तो उनको पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी है। अब धमकी जब मिली नेताजी को तो सीधे वो राकेश आर्या जो हैं अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग के लिए मिलने गए, लेकिन उनकी मुलाकात हुई नहीं। अब नेताजी कह रहे हैं कि पुलिस आयुक्त की तरफ से 8 महीने से उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी पहले से नियुक्त कर दिया गया है। अब जो जेजेपी के नेता हैं उन्होंने सेक्टर 8 पुलिस चौकी में भी शिकायत दे दी है।
इस पूरे मामले में एसीपी क्राइम अमन यादव ने कहा है कि साल 2019 में दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की सेक्टर 9 में एक जिम के बाहर निकलते हुए गोली मारकर हत्या हुई थी और इस हत्याकांड में गैंगस्टर कौशल चौधरी और नीरज फरीदपुरिया गैंग शामिल थे। इस हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और 2 आरोपी ग्रेटर फरीदाबाद के फरीदपुर के रहने वाले थे। वहीं देखा गया कि 3 आरोपी हरियाणा के सोनीपत, 1 रोहतक और 1 हरियाणा के ही बहादुरगढ़ का रहने वाला था। जो 7 आरोपी थे उनमें 4 हत्या में शामिल थे। जेजेपी नेता कुलदीप को धमकी देने की कोई भी फिलहाल अभी पुलिस का कहना है लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से आप सोचिए अभी नफे सिंह राठी एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या करने के बाद गैंगस्टर एक और उन्हीं के विरोधी हम कहें या सहयोगी कहें या फिर उन्हीं के भाई बंधु की पार्टी कहें, उनके पार्टी के नेता को इस तरह से जान से मारने की धमकी, और ना सिर्फ वो उनको बल्कि उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया। अब आप सोच सकते हैं कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का जो व्यवस्था देखने को मिल रही है वो कितनी मिट्टी पलित हो रखी है। फिलहाल आप क्या कहते हैं? गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया आखिर विकास चौधरी के हत्याकांड के हत्यारों को क्यों समझौता कराने की बात कर रहा है और गैंगस्टर कौशल चौधरी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी निकल कर सामने आनी बाकी हैं। तो दोस्तों आप अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।